नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इटली के दौरे पर जाएंगे। 2026 यानी कि ये जो साल चल रहा है, इसी साल उनका इटली दौरा होना है। ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है भारत और इटली के लिहाज से, लेकिन अभी तक तारीख मुकर्रर नहीं हुई है, वो डेट नहीं आई है जिस वक्त नरेंद्र मोदी इटली जाएंगे या वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। लेकिन आपको बताते चले, इटली के डिप्टी पीएम एंटोनियो ताजानी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि नरेंद्र मोदी का 2026 का इटली दौरा होना है, यानी कि वो इटली की यात्रा करने के लिए जरूर आएंगे। आपको बताते चले, जॉर्जिया मेलोनी ने बाकायदा नरेंद्र मोदी को इन्विटेशन भेजा था और ऐसे में माना जा रहा है कि ये यात्रा नरेंद्र मोदी की दोनों देशों के लिहाज से काफी ज्यादा अहम होने जा रही है। इस मुलाकात को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है उसमें कुछ इस तरह की बातें हैं, जैसे कि मेलोनी ने पीएम मोदी को न्योता भेजा, जिसे नरेंद्र मोदी ने स्वीकार कर लिया है। फिर इटली के डिप्टी पीएम एंटोनियो ताजानी ने बाकायदा इस दौरे की पुष्टि की है। प्रधानमंत्री मोदी 2026 में इटली की यात्रा करेंगे। यह दौरा दोनों देशों के बीच व्यापार और डिफेंस रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। नवंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका में G20 समिट के दौरान मेलोनी और मोदी, इन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। दोनों देशों ने टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए एक जॉइंट इनिशिएटिव शुरू किया है। मेलोनी ने घोषणा की है कि इटली भारत में होने वाले AI इंपैक्ट समिट 2026 का पूरा समर्थन करेगा। दोनों नेताओं ने 2029 तक आपसी व्यापार को $20 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC को लेकर भी मेलोनी काफी उत्साहित हैं, क्योंकि ये इटली के बंदरगाहों को सीधे भारत से जोड़ेगा और निश्चित तौर पर ऐसे में व्यापार करने में ज्यादा आसानी होगी। इटली अब भारत के साथ मिलकर डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी में निवेश बढ़ाने की योजना भी बना रहा है। ये तो रही व्यवसाय की बात या व्यापारिक तौर पर दोनों देश कैसे एक दूसरे के साझेदार हैं। लेकिन आपको बताते चले कि नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भी बाकायदा मेलोनी ने एक खास संदेश भेजा था। उन्होंने नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता की तारीफ की थी और इसके जवाब में मोदी ने भी इटली को सच्चा और भरोसेमंद दोस्त अपना बताया था। सवाल ये भी उठता है, अगर आपके जहन में है तो वो ये कि भारत इटली के बीच कारोबार कैसे होता है, हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं, कितना इंपोर्ट कराते हैं। तो आइए ये भी ग्राफिक्स के जरिए आप समझ लीजिए। भारत और इटली के बीच देखिए लगभग अभी $15 बिलियन का कारोबार होता है। पीएम मोदी और मेलोनी ने 2029 तक इसे $20 बिलियन तक करने का लक्ष्य रखा है। भारत मुख्य रूप से इटली को लोहा, स्टील, सूती धागे, कपड़े, जूते, कीमती पत्थर और ऑटोमोबाइल भेजता है। इटली से भारत मुख्य रूप से भारी मशीनरी, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, रसायन और इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगवाता है। इसके अलावा आप ये भी जान लीजिए कि EU जो कि यूरोपियन यूनियन है, उसमें इटली भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। डिफेंस और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में नए समझौतों के बाद इस कारोबार के और तेजी से बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो नरेंद्र मोदी का 2026 में इटली का दौरा होना है, यात्रा होनी है, ये काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है और ऐसी उम्मीद है कि भारत और इटली के बीच के संबंध हर स्तर पर और ज्यादा मजबूत होंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा और जो भी अपडेट्स आती रहेंगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।